Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and हम आज से इस पर्टिकुलर सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 द मौर्यन एम्पायर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मौर्यन एम्पायर के बारे में। इसके बारे में हम अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही अच्छे लीडर्स के बारे में समझेंगे। सो देखिए, पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर, जिसकी वजह से हमें पता चल पाया कि वो एम्पायर किस तरह चला है ना, यानी कि प्रूफ्स क्या क्या हैं। तो प्रूफ्स हमें मिले हैं लिटरेरी सोर्सेज की वजह से। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखदत्ता की मुद्रा रक्षा, मेगस्थनीज की इंडिका एंड दूसरे लिटरेचर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें एडिक्ट्स मिले हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स। फिर हम समझेंगे व्हाट इज़ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यास। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि थोड़ा क्रोनोलॉजी समझेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका। फिर अशोका की धम्मा एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी, वो सब समझेंगे। लेटर मौर्यास के बारे में समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, एंड डिक्लाइन कैसे हुआ। दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड in this entire chapter, but for today's part we are going to discuss the literary sources, क्या क्या literary sources मिले हैं and archaeological sources क्या मिले हैं। Okay, so these two things will be discussed in today's session, so stay tuned for that. So देखिए, पहले जानते हैं literary sources क्या मिले हैं। So when we talk about the Mauryan Empire, एक नया era शुरू हो गया था आपकी हिस्ट्री में, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी आपको हमारे देश में देखने मिलेगी, ठीक है। दैट वाज इन द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ऑल्सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें सो हमें अच्छी एक्यूरेसी मिलती है हिस्ट्री की इस पीरियड से, है ना। अबाउट द हिस्ट्री वी गेट द एक्यूरेसी और प्रॉपर क्रोनोलॉजी हमें मिली यहाँ पे। कैसे? क्योंकि हमें बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस मिले, कुछ इंडिजीनस थे, कुछ फॉरेन लिटरेरी सोर्सेस थे, और देर आर नंबर ऑफ एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स। एपिग्राफिकल यानी कि हार्ड सोर्सेस पे जो आपके चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हार्ड मटेरियल्स पे, जो कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन उनका होता है। दैट रिकॉर्ड्स वर फाउंड फ्रॉम दिस टाइम, है ना। तो इस तरह के अगर हमें रिसोर्सेस मिले हैं तो हम ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी अपलट यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर क्रोनोलॉजी दी हुई है चीज़ों की। फर्स्ट सुसी देखिए, हम बात करते हैं और मेजर लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। वी शैल स्टार्ट ऑफ विद द अर्थशास्त्र। तो देखिए, द बुक अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र जो बुक है वो लिखी थी ऑफ कोर्स किसने? वेरी फेमस कौटिल्य ने, जिनको आप चाणक्य भी बोलते हैं। ये बुक थी संस्कृत में। ये आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं, कुछ बुक्स के ये भी आ जाते हैं। तो बुक का लैंग्वेज यानी कि बुक का जो टेक्स्ट था वो संस्कृत में था। अर्थशास्त्र बुक का नाम था, कौटिल्य ने लिखा था, और ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू हु? He was contemporary to Chandragupta Maurya. It was a manuscript and it was first discovered by R. Sharma Sastri in 1904. ये भी आपको याद रखना है। अब अर्थशास्त्र में कितनी बुक्स हैं? 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने। पहला पार्ट डिस्कस करता है, पहला पार्ट बताता है कि आपके किंग क्या थे एंड उनकी काउंसिल क्या थी। अब किंग के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इनको कंपेयर किया जाता है। इंडियन मैकेवेली बोला जाता है। मैकेवेली जो थे, इनकी जो फेमस बुक थी दैट वाज द प्रिंस, ठीक है। एंड ही वाज वेरी फेमस इन द फिलोसफी, पॉलिटिक्स, राइट। सो इसी तरह से कौटिल्य को उनसे कंपेयर किया जाता है। और देखिए, ये तो पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, एंड थर्ड पार्ट में डिफाइंड है डिप्लोमेसी एंड वॉर, ठीक है। इसी वजह से इतना फेमस है ये बुक, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास एंड इन फैक्ट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं विशाखदत्त की मुद्रा राक्षसा से। सो ये जो बुक थी मुद्रा राक्षसा, इट वॉज रिटन बाय विशाखदत्ता, ठीक है। लैंग्वेज इस बुक का था लाइक इट इज़ अ ड्रामा विच वॉज इन द संस्कृत, ठीक है। लैंग्वेज थी संस्कृत, लिखी थी विशाखदत्ता ने।
ये जो थी वो आपको लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, बट इसमें ये डिफाइंड है कि चंद्रगुप्त मौर्य विद असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू द नंदास। ये किस तरह से कौटिल्य के असिस्टेंस के थ्रू नंदास को किसने जो है ओवरथ्रोन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड ऑल्सो ये उस वक्त की सोशियो इकोनॉमिक पिक्चर को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैगस्थनीज इंडिका, सो ये जो है मैगस्थनीज जो थे, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, और ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे। इनकी जो बुक थी वेरी फेमस, इंडिका, दैट सर्वाइव्ड ओनली इन द फ्रैगमेंट्स, बट येट इधर पे आपको चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल सिटी थी इनकी, पाटलिपुत्र में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला, एंड ऑल्सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे था आपके मौर्यंस के वक्त में, चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में, ये बताता है। एंड his picture on contemporary social life is very very notable, and certain unbelievable informations provided by him has to be treated with the cautions. फिर उसके बाद दूसरे लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे कि अब ये जो हमने वर्क्स देखे हैं, इसके बाद भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स मिल जाएंगे, जैसे पुराण्स में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जैसे कि जातका आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मौर्यस। फिर साइलेनीज क्रॉनिकल्स यानी कि श्रीलंका में जो क्रॉनिकल्स हैं, जैसे कि दीपवामसा, ये आपको याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन कल्चर और यहाँ मॉडर्न्स के बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन मिले हैं। सो दीपवामसा एंड महावंसा ये बताते हैं द रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, सो इस तरह से आपको लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं अबाउट द मॉडर्न एम्पायर। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोक जो एडिक्ट्स लिखते थे, सो जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोक के, वो पहली बार पढ़े गए यानी कि डिसफर किए गए जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 1837 में इन्होंने डिसफर किया। ये लैंग्वेज क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे मेजरली, और कहीं पर कुछ कुछ जगह पर आपको मिला है प्राकृत लैंग्वेज का यूज़। स्क्रिप्ट यूज़ की गई है ब्राह्मणी, एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लाइक द अशोका के जो स्क्रिप्ट्स थे वो आपको खारदोस्ती स्क्रिप्ट में भी मिलेंगे। तो ये दोनों स्क्रिप्ट्स को आपको याद रखना है, ओके। अब ये जो रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स मेजर थे 14, ओके। द टू कलिंगा एडिक्ट्स आर फाउंड इन न्यूली कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, एंड ऑल्सो मेजर पिलर्स जो थे वो आपको लाइक दे वर इरेक्टेड इन द इम्पॉर्टेंट सिटीज़, मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ में ही आपको पिलर्स मिलेंगे। और देयर वर सम माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर्स एज वेल। ये जो एडिक्ट्स थे अशोका के, दे मेजरली डील्स विद अशोकाज धम्मा। अब अशोका की धम्मा क्या थे वो हम डिटेल में तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक लार्जर व्यू बता रही हूँ। अशोका के कुछ प्रिंसिपल्स थे वो जो सब जगह अपने एडिक्ट्स में लिखवा दिया करते थे, सो दैट इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्प्रेड हो पाए, ओके। सो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस भी आप इनको मान सकते हैं। अब रॉक पिलर देख लीजिए, रॉक एडिक्ट 13, इसमें आपको कलिंगा वॉर के बारे में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर लॉक पिलर एडिक्ट जो है 7th, यहाँ पे आपको समरी दी गई है कि किस तरह से इनके किंगडम में धम्मा को प्रमोट किया गया। इसी की वजह से आपको ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज अगर आपको अशोका और मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना है तो। So this is it about the literary sources and the archaeological sources that have been found from the Mauryan Empire. I hope you got the point that see, whenever we study history, the most important fact about studying the history that from where we are getting the knowledge about the history, right? कि कहाँ से हमें source मिल रहे हैं। तो sources किसी भी तरह के हो सकते हैं, literally, archaeological और बहुत से तरह के resources होते हैं। तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज होता है आपका लिटरेरी सोर्सेज, कि आपको लिखा हुआ मिल जाए, है ना। और लिखा हुआ आपको आर्कियोलॉजिकल एडिक्ट्स वगैरह में मिल जाए तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी रहता है, यानी कि हो सकता है देखिए आप नॉर्मल पेजेस में या फिर क्लोथ्स में लिख के जाएंगे तो वो ड्यूरेबिलिटी उस टेक्स्ट की कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू द वन विच इज़ रिटन इन द हार्ड रॉक्स। सो बहुत ही अच्छा सोर्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, जिससे आप मॉडर्न एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन. We talked about the literary and the archaeological sources. I hope you understood all of these points. In the next chapter, we are going to discuss the political history of Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे, बिंदुसारा, द ग्रेट अशोका के बारे में समझेंगे, लेटर मौर्य के बारे में समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर,
किस तरह से था, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. This is it for this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.